गुमशुदा द्वीप का रहस्य। रवि, निखिल और साक्षी ये तीन पक्के दोस्त थे। बचपन से ही इन्हें रोमांचक यात्राओं का शौक था। एक दिन जब वे एक पुरानी लाइब्रेरी में किताबें ढूंढ रहे थे, तब उन्हें एक बेहद पुराना नक्शा मिला। नक्शे पर एक गुमशुदा द्वीप का जिक्र था जो बंगाल की खाड़ी के पास स्थित था। वो द्वीप वर्षों से गायब माना जाता था और कहा जाता था कि वहाँ असीमित खजाना छुपा हुआ है। रवि उत्साह से बोला, हमें इस द्वीप को ढूंढना चाहिए। ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर होगा। निखिल थोड़ा डरते हुए बोला, पर अगर ये नक्शा असली नहीं हुआ तो? साक्षी ने नक्शे को गौर से देखा और कहा, केवल एक ही तरीका है पता लगाने का, हमें वहां जाना होगा। तीनों दोस्तों ने जल्द ही एक नाव किराए पर ली और बंगाल की खाड़ी की ओर निकल पड़े। उनके पास नक्शा, कुछ जरूरी सामान और ढेर सारी उम्मीदें थीं। पहले कुछ घंटे यात्रा आसान रही, लेकिन जैसे जैसे वे गहरे समंदर की ओर बढ़े, अचानक मौसम खराब होने लगा। तेज आंधी और बारिश के कारण नाव हिलने लगी। रवि ने चिल्लाकर कहा, हमें नाव को संभालना होगा, नहीं तो हम डूब सकते हैं। निखिल और साक्षी ने मिलकर रस्सियों को कसकर पकड़ा, लेकिन एक जोरदार लहर आई और उनकी नाव एक चट्टान से टकरा गई। नाव बुरी तरह से टूट गई और वे तीनों बेहोश हो गए। जब रवि की आंखें खुली तो उसने खुद को एक अजीबोगरीब जगह पर पाया। चारों ओर घना जंगल था और हवा में एक रहस्यमयी गंध थी। वो जल्दी से निखिल और साक्षी को ढूंढने लगा। कुछ देर में वे दोनों भी होश में आ गए। साक्षी ने इधर उधर देखा और कहा, लगता है हम उसी गुमशुदा द्वीप पर आ पहुंचे हैं। वे जंगल की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें अजीब अजीब पेड़ और जानवर दिखे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक प्राचीन मंदिर जैसा ढांचा दिखा जो पेड़ों से ढका हुआ था। निखिल ने कांपती आवाज में कहा, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? रवि ने मुस्कुराकर कहा, अगर हम यहाँ तक आ गए हैं तो वापस जाने का कोई फायदा नहीं। तीनों दोस्तों ने जैसे ही मंदिर के अंदर कदम रखा, उन्हें दीवारों पर अजीब चित्र और शिलालेख दिखाई दिए। एक पुरानी पट्टिका पर लिखा था, जो सत्य का अनुसरण करेगा वही खजाने तक पहुंचेगा, लोभियों के लिए केवल विनाश है। वे आगे बढ़े तो सामने एक विशालकाय दरवाजा आया। उसके ऊपर तीन प्रतीक बने थे, एक सूर्य, एक चंद्रमा और एक तारा। दरवाजे के पास तीन लीवर थे। साक्षी ने कहा, शायद हमें सही लीवर खींचना होगा। निखिल ने तुरंत सूर्य वाला लीवर खींच दिया, लेकिन अचानक जमीन हिलने लगी और उनके पीछे का रास्ता बंद हो गया। रवि ने घबरा कर कहा, गलत लीवर खींच लिया, अब क्या करें? साक्षी ने सोचा और फिर चंद्रमा वाला लीवर खींच दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और अंदर एक चमकता हुआ कमरा दिखा। कमरे के बीचों बीच एक सोने की मूर्ति रखी थी जो कीमती हीरों से जड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही रवि ने मूर्ति उठाने की कोशिश की, दीवारों से तीर चलने लगे। साक्षी ने जोर से कहा, ये जाल है, हमें इसे छूना नहीं चाहिए। निखिल ने दीवारों पर लिखे एक और शिलालेख को पढ़ा, जिसमें लिखा था, सच्चा खजाना धन नहीं बल्कि ज्ञान है। तीनों को समझ आ गया कि असली खजाना कोई मूर्ति नहीं बल्कि इस द्वीप का रहस्य था। उन्होंने मूर्ति वहीं छोड़ दी और दूसरे रास्ते की तलाश करने लगे। कुछ देर भटकने के बाद उन्हें एक और दरवाजा मिला, जिसके पास एक प्राचीन किताब रखी थी। साक्षी ने किताब खोली तो उसमें लिखा था कि ये द्वीप हर 100 साल में प्रकट होता है और फिर गायब हो जाता है। रवि ने कहा, अगर हम जल्दी नहीं निकले तो हम भी यहीं फंस जाएंगे। तीनों ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही उन्हें समुद्र का किनारा दिखा, जहां उनकी टूटी हुई नाव पड़ी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि नाव अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, मानो कोई जादू हुआ हो। वे जल्दी से नाव पर चढ़े और जैसे ही उन्होंने द्वीप से दूरी बनाई, अचानक वो द्वीप हवा में घुलने लगा और कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से गायब हो गया। क्या ये सच था या सपना? जब वे वापस अपने शहर लौटे तो उन्होंने लाइब्रेरी में जाकर फिर से वही पुरानी किताबें देखी, पर अब उनमें उस द्वीप का कोई जिक्र नहीं था। निखिल ने चौंक कर कहा, क्या सच में वो द्वीप था या हमने सपना देखा था? लेकिन जब रवि ने अपनी जेब में हाथ डाला तो वहां से एक छोटा सा प्राचीन सिक्का निकला जो उस द्वीप का प्रमाण था। साक्षी मुस्कुराई और बोली, शायद कुछ रहस्य कभी पूरी तरह से गायब नहीं होते।